Class 9 Civics, Chapter number 3, Constitutional Design. The next topic, the Constituent Assemblies, to be continued. Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of through discussion took place on the draft constitution. Clause by clause, more than 2000 amendments were considered. तो अंत में ये सारे डिस्कशन होने के बाद, सारे वाद विवाद होने के बाद संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब संविधान सभा पूरी तरह से तैयार हो गया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत ही तरीके से उसकी लिखने का काम शुरू हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी सदस्य थे, जो उनकी भावनाएं थीं, जो उनके विचार थे, जो उनके ओपिनियन थे, वो बिल्कुल ओपन मैनर में था। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ये लिखने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था, जो बुनियादी सिद्धांत थे, उसको डिक्लेयर किया गया, डिसाइड किया गया, एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, यानी संविधान लिखने की एक कमेटी बनी और उस कमेटी के चेयरपर्सन या चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उन्होंने ही एक ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान की आलेख तैयार किया और जब लिखने का काम जब शुरू हुआ तो हर एक क्लाउज पर डिस्कशन होना शुरू हुआ। उस पर काफ़ी वाद विवाद हुए, बहुत सारे राउंड्स में उसके डिस्कशन किए गए। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में या जो संविधान की रूपरेखा जो तैयार की गई थी, हर एक क्लाउज में कई बार डिस्कशन किए गए, डिबेट किए गए। एक एक क्लाउज बाय क्लाउज पर पूरी चर्चा की गई। लगभग मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड और हर एक क्लाउज पर चर्चा होने के बाद लगभग पूरे संविधान बनाने के क्रम में 2000 बार उसका संशोधन किया गया और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए सारे सदस्य, तब उसको पूरी तरह से संविधान में जगह दी गई। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर द 3 years और ये तमाम दस्तावेज लिखने में, उसको तैयार करने में लगभग 114 दिनों, लगभग 3 साल का समय ऐसा माना जाता है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय ये पूरे संविधान की रचना में लगी। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. और जो Constituent Assembly में, संवैधानिक सभा में जिन बातों की चर्चा की गई, जिन मुद्दों पर बहस किया गया, जो क्लाउज या आर्टिकल लिखे गए, उस तमाम चीज़ों को उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको सुरक्षित रखा गया। These are called Constituent Assembly debates और ये जो रिकॉर्डेड और सुरक्षित भाग है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। जब ये पूरी तरह से प्रिंट की गई, उसकी
जब उसका छपाई किया गया तो ये डिबेट्स लगभग 12 बल्कि वॉल्यूम्स में तैयार हुआ, यानी एक मोटी ग्रंथ बनी, 12 भागों में बना। These debates provide the rationale behind every provisions of the Constitution। ये सारी जो डिबेट थी, ये सारे जो वार्तालाप थे, जो चर्चाएं हुई थी, उनको बहुत ही संभाल कर सुरक्षित रखा गया। These are used to interpret the meaning of the Constitution। और ये संविधान के सही अर्थ को की व्याख्या के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पूरी तरह से सुरक्षित है और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी या भविष्य में जब भी संविधान की बातें की चर्चा हो तो उसे मार्गदर्शन के रूप में काम किया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, वहाँ पर कितने लोग उसमें शामिल थे और किस तरह की चर्चाएं हुई, कितना डिबेट हुआ, कितना डिस्कशन हुआ। तो ये संविधान लिखने का काम, ये संविधान में ये कायदे डालने का काम जो था, बड़ा ही पेचीदा था। काफ़ी डिस्कशन हुए, काफ़ी डिबेट हुए, और जब तक लोगों की सहमति नहीं बनती थी उसको पूरी तरह से ड्राफ्टिंग नहीं किया जाता था। इस तरह से वो सारे कानूनों को, सारे रूल्स रेगुलेशंस को लिखने का काम किया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बातें लिखी गई हैं वो किस तरह से हमारा पथ प्रदर्शक है, हमारी उसकी किस तरह से मार्गदर्शन करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का आखिरी भाग जो होगा वो होगा फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल भाग पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के साथ ये पूरे चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर और भी डिटेल्स हम लोग लिखने का काम करेंगे। टिल देन, थैंक यू।